हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस का स्पेशल ऑनलाइन टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैथ की आज तीसरी क्लास है। और मैथ में हम पढ़ रहे थे एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो नंबर सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें हमने 2 क्लास ऑलरेडी ले ली हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को कवर अप किया है। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का ही एक नया टॉपिक, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूनिट डिजिट। आइए मैं यूनिट डिजिट के बारे में समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक। आइए समझते हैं इकाई का अंक। पहले तो मैं इसका बेसिक समझेंगे, फिर किस किस तरीके के सवाल इसमें बनते हैं वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे आपके लिए। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ कराएंगे। और आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैं एकदम बेसिक लेवल से इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। और इस बैच की खासियत ये होगी कि आपको रेगुलर वे में सारी क्लासें आपको मिलेंगी, और बेसिक लेवल से है और हाई लेवल तक जाएगा, तो किसी भी बच्चे को कोई परेशानी भी नहीं होनी है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। आइए यूनिट डिजिट को समझते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 312, तो आप हमें बताइएगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक यही तो होगा 2। ये इकाई, ये दाही, ये सैकड़ा, इस तरीके से। तो हम बताएंगे इस नंबर में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देते हैं 319 गुणे 512, तो आप बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट जब निकालेंगे तो हमें पूरे नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है। हमें क्या करना होता है, इसका यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में करते हैं, देखते हैं फिर क्या नंबर आता है। देखिए 2 निम 18, तो इसका मतलब हुआ कि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। बस हमें इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा। ठीक है ना? तो हम चलते हैं और आगे की तरफ। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 319 गुणे 632 प्लस 338। अब बताइएगा आपका इकाई का अंक क्या होगा? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? 8 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आया? 8 आया। अगर मैं 8 को इस 8 में जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या निकल के आएगा? इस दोनों को जोड़ोगे तब आपका 16 आएगा। 8 8 16, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो निकल के आया, यूनिट डिजिट आपका क्या निकल के आया? 6। तो आपका जवाब क्या होगा? 6। ये बेसिक चीजें हैं बच्चों आप सबसे। अब मैं आपको ये बताते हैं कि यूनिट डिजिट में किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालते हैं, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि क्या इसमें पूछा जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब हम ये देखते हैं कि यूनिट डिजिट आखिर कितने प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कितने तरीके के सवाल इसमें बनते हैं। आइए समझ लेते हैं हम इसमें। देखिए यूनिट डिजिट में जो सवाल बनेंगे वो मेनली 3 तरीके के सवाल बनेंगे। जरा देखिए कैसे। जो पहला तरीका होगा वो तरीका आपका होगा नॉन पावर। नॉन पावर, नॉन पावर मतलब बिना घात वाले। बिना घात वाले, बिना घात वाले प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना? और दूसरा जो इसमें टॉपिक होगा, यानी कि दूसरा किस तरीके के सवाल बनेंगे, जो दूसरे तरीके के सवाल होंगे वो बनेंगे आपके फैक्टोरियल बेस्ड। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल बेस्ड। ठीक है, दूसरे आपके फैक्टोरियल बेस्ड बनेंगे, और जो तीसरे होंगे वो पावर बेस्ड बनेंगे, यानी कि घात वाले, पावर बेस्ड। तो आपके 3 तरीके के सवाल इसमें बनेंगे। एक तो आपके नॉन पावर, जिसे हम बेसिक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख दिया।
इसका रीजन हम बताएंगे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, सारी डिटेल चर्चा हम करेंगे आपके लिए। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें क्या, पहले पढ़ेंगे हम यूनिट डिजिट में जो पहला टाइप पढ़ेंगे वो नॉन पावर पढ़ेंगे, फिर हम फैक्टोरियल बेस्ड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पावर बेस्ड यानी कि घात पर आधारित प्रश्न। सारे सवालों को बहुत ही आसान वे में हम क्लियर कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, नॉन पावर वाले, फिर उसके बाद फैक्टोरियल समझेंगे, फिर उसके बाद हम पावर वाले सवालों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम जल्दी से। देखिए जैसे यहां हमने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया 1338 गुणे 1552 गुणे 1955 और इसमें पूछ लिया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे इस सवाल के लिए, देखिए जरा, हमने देखा कि कहीं पावर नहीं है यानी बिना पावर वाले सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला टाइप, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। अगर मैं इन सारे यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएं, जो भी सिंबल लगा हो उस सिंबल के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम जैसे इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो मैं क्या देख पा रहे हैं, 8 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में की तो कितना हो गया 16 यानी कि 6 आया। अगर मैं इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 में करूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका इसमें जवाब जो होगा वो 0 सही जवाब होगा, यानी कि आंसर जो बनेगा आपका वो 0 बनेगा। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इसमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो देखिए, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं इवन नंबर के साथ करते हैं, इवन नंबर में 5 की मल्टीप्लाई कहां करते हैं, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है तो वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 0 आएगा। यूनिट डिजिट उसका 0 होगा। ओके, नहीं तो आप करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इस 5 की मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करते हैं, यानी कि विषम संख्या में करते हैं, किसमें, विषम संख्या, हिंदी में भी लिख लीजिए विषम संख्या। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या में करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है, यानी कि जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो अगर कहीं 5 मिल जाए तो हमें यह देखना है पूरे एक्सप्रेशन में कि कहीं इकाई का अंक कहीं इवन नंबर तो नहीं है। अगर कहीं इवन नंबर है तो आप समझ जाएंगे कि वो 5 उस इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बना लेगा, और 0 किसी में भी गुणा करिएगा तो 0 ही आएगा। जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से कोई टक्कर नहीं लेगा। अगर 0 की मल्टीप्लाई सपोज दैट मैंने किसी भी नंबर में कर दी तो उसको टोटल वो 0 कर देगा। 0 में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। ठीक है, इसी तरीके से मैं समझा, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी ऑड नंबर में करता हूं तो रिजल्ट क्या निकलता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है, 5 ही निकल के आता है। तो देखिए इस सवाल में अगर हम देखें तो देखो, एक तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ देखो यहाँ क्या है, 5 है। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 0 निकलेगा, तो आपका रिजल्ट 0 होगा। तो आप इस बात को अच्छे वे में समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब चलते हैं हम और आगे की तरफ। आइए कुछ और सवाल कराते हैं आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलते हैं आगे की तरफ। यूनिट डिजिट एक बहुत अच्छा टॉपिक है और अधिकांशतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 4039215 इंटू 59126 इंटू 30009, और मैं इसका पूछ रहा हूं कि आप बताइए मेरे को कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कहीं 5 तो नहीं आ गया, हाँ जी हाँ 5 आ गया है। तो 5 के बाद मेरे को फिर ये देखना है कहीं कहीं एक इवन नंबर तो नहीं है। अगर कहीं भी इवन नंबर हुआ
तो वो इवन नंबर के साथ यानी कि ये 5 उस इवन नंबर के साथ मिलके क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। और 0 जब यूनिट डिजिट बन जाएगा तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तब भी 0 बनेगा। तो आप यहां से समझ पा रहे हैं, देखो ये क्या है 5 मिल गया और ये देखो एक इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर के साथ टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बनाएगा यूनिट डिजिट, और 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करेंगे तो 0 ही आएगी। तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या आया आपका, इसका आंसर क्या बना, 0 बना। ठीक है, इसी तरीके से और भी सारे सवाल हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 1332, इस सवाल को पहले मिटाते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। देखो और आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहां लिख दिया कि 1332 गुणे 1520 गुणे 302 प्लस 627 माइनस 1632। अब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब मैं इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे देखो 0 है, और अगर इस 0 से ये 0 टकराएगा यानी कि ये 0 है, देखो यूनिट डिजिट यहाँ 0 है। क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं 5 तो नहीं आया, यहाँ तक दिखेगा केवल यहाँ तक। इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं 5 तो नहीं आया, नहीं आया। तो जब 5 नहीं आया तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो ये 0 आ गया, लेकिन अगर 0 की मल्टीप्लाई में इसमें करेंगे 2 में तब भी 0 आएगा, और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 2 में करोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब मेरे को यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन से यहां तक रिजल्ट क्या मिला, यूनिट डिजिट 0 मिला। ओके, अब इस 0 का मैं प्लस करूंगा किसमें, 627 में, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अगर 7 और 0 को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। अब मैं ये देखा कि 7 माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो यहाँ पे माइनस सिंबल है, लेकिन तो 7 में से 2 गया, कितना आया, 5 आया। तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ 5 होगा। चलिए बच्चों और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, इसी तरीके के कुछ सवाल और देखते हैं हम। देखिए अगर जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए 1632 इंटू 1838 इंटू 1535, 1500, यहाँ 1 सेकंड रुकना, यहाँ पे 3 रहने दीजिए, और यहाँ पे हम 7 करते हैं, यहाँ पे हम 1 करते हैं, और प्लस 320 माइनस 1339। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आइए, तो देखा मैंने क्या, यहाँ पे 5 है, और अगर ये 5 किसी इवन नंबर से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। क्या कहीं इवन नंबर है, नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर तो है। तो देखो 5 जब हम 7 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 7 आया, और 5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 5 की अगर मल्टीप्लाई हम ऑड नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट क्या निकाल पाए, 5 निकाल पाए। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे प्लस 0 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 0 है, और 5 और 0 कितना हुआ, 5 आया। अब हम चले आगे की तरफ, अब 5 माइनस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 करना पड़ेगा। तो अब आप बताइएगा क्या हम 5 में से 9 को घटा पाएंगे, बिल्कुल नहीं घटा पाएंगे। 9 में से तो 5 घटा सकते हैं, लेकिन 5 से 9 हम नहीं घटा पाएंगे। जब नहीं घटा पाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब आप एक काम करिएगा, यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 15, एक कैरी ले लेंगे यहाँ से, तो हम क्या लिख पाएंगे इसको, 15 माइनस 9। जब 15 माइनस 9 मैंने कर लिया तो अब हम देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से हम कर पाते हैं। अगर आपके सामने यहाँ यूनिट डिजिट जैसे छोटा होता है, छोटे में से बड़े को घटाना होता है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं, और कैरी लेके तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 9 गए, कितना आ गया, 6। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हम समझते हैं फैक्टोरियल की बातें। ठीक है, एक कंसेप्ट आपका पूरा हुआ, इसके क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, पहले सारे हम कंसेप्ट समझ लेंगे, और कंसेप्ट के बाद आपकी एक स्पेशली मतलब हम सारे क्वेश्चन करा देंगे एक तरफ से। पहले हम तीनों तरीके के सवालों को ये समझ लें कि आखिर ये तीनों तरीके के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम एक साइड से आपको सारे के रिवीजन कराएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे आपको यही क्लास में ही। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अगले, यानी कि हमने अभी पढ़ा क्या, अभी हमने बेसिक पढ़ा, यानी कि नॉन पावर वाले पढ़े हैं, ये भी नॉन पावर वाले, लेकिन अब ये आ गए फैक्टोरियल वाले। दूसरा टाइप क्या है आपका, फैक्टोरियल बेस्ड। आइए फैक्टोरियल के बारे में मैं समझता हूं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बेस्ड
फैक्टोरियल में हमें क्या समझना होगा, आइए शुरू करते हैं। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। इसी बात को हम ऐसे भी लिख पाएंगे, एक इस तरीके से फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 1 है। अगर फैक्टोरियल 1 का मान निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टोरियल 2, अगर हम फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 into 1 करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने किया फैक्टोरियल 3, जब फैक्टोरियल 3 को हम सॉल्व करेंगे तो पीछे तक यानी कि एक नंबर तक हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं बैक में। जैसे 3 into 2 into 1, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और एकम 6, यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे 6, यानी कि इसका तो सॉल्यूशन ही 6 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ लिखा मैंने 4 फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या आएगा, 4 3 12 दूनी 24, तो यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। अब चलते हैं हम फैक्टोरियल 5 की तरफ। जब हम फैक्टोरियल 5 की तरफ चले तो हमने देखा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि जिस नंबर का भी आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो उसका पीछे तक यानी कि एक नंबर तक मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ठीक है, तभी उस फैक्टोरियल का मान आता है। तो 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। अब जरा इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 6 को देखेंगे तो देखिएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 720। क्योंकि मैं जानता हूं 5 फैक्टोरियल का मान जब 120 है तो इसमें केवल मल्टीप्लाई 6 की तो और हो गई है, तो 12 छिंगे 72, 720। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहां से यूनिट डिजिट 0 स्टार्ट हो गया, यहां से देखो 5 से फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट क्या स्टार्ट हो गया, 0, यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी आएंगे, जो भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 5 के बाद आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में, और आप अच्छे से अपनी एक नोटबुक बनाइए। इस नोटबुक से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा, फास्ट रिवीजन के लिए नोटबुक आपके लिए बहुत परफेक्ट होगी। जब आपके एग्जाम का टाइम आएगा, जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर आप क्या एक साथ पूरी बुक को सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर उस नोटबुक से जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे। वो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं आपके बहुत परफेक्ट होते हैं, जिसमें आपकी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सारे कंसेप्ट होंगे, और जब आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसान वे में बना पाएंगे, ठीक है। तो हम नोट डाल के लिखेंगे फैक्टोरियल 5 से आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यानी कि फैक्टोरियल 5 सहित आगे आने वाले, ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 सहित आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। यानी कि फैक्टोरियल 5 आ गया अगर कहीं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 4 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, तब आपका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर फैक्टोरियल 3 आ गया तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर फैक्टोरियल 2 आ गया यूनिट डिजिट आपका 2 होगा। अगर फैक्टोरियल 1 आ गया यूनिट डिजिट 1 होगा। तो आप समझ पाए कि 5 से आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए एक आध एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं फैक्टोरियल के सवाल, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए जैसे हमने यहां लिख दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 एग्जांपल है, प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। अभी आप 5 नहीं लिखिएगा, उसके बाद करेंगे हम 5 को, तो सॉल्व यहां तक लिखिएगा का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। देखो फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक
यानी कि दिया गया हमें, और सारे में सिंबल क्या है, प्लस का है। आपको बताना है क्या है, यूनिट डिजिट बताना है। तो हम क्या जानते हैं, फैक्टोरियल 1 का मान क्या आता है, 1 ही आता है, यानी कि यूनिट डिजिट। अगर मैं 2 की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 2 × 1, यानी कि 2 × 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा यूनिट डिजिट। और हम 3 वाले को देख रहे थे तो 3 दूनी 6 यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 4 × 3 12 दूनी 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ रहा था। तो हम इन सबको जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना होगा 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका आएगा 3। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इसी तरीके से और हम आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो आप यहां से निकाल पा रहे हैं, देखिए 0 जो होता है, 0 का जो फैक्टोरियल का मान होता है उसका मान भी 1 होता है। तो 1 + 1 प्लस 2 का 2, 3 का कितना हो जाएगा 3 × 2 6, और आप 4 फैक्टोरियल का मान जानते हैं 4 ही आता है। तो आप इन सबको ऐड करके यूनिट डिजिट बता सकते हो। 6 4 10 और 2 12, 12 और 1 13 और 1 14, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब हम चलते हैं और आगे की तरफ बच्चों। जैसे कुछ सवाल इस तरीके से दिए जाते हैं आपके लिए, देखिए एक और सवाल लिखते हैं। आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी बच्चों, आज आप बोर्ड पे बहुत अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। कल बोर्ड पे बहुत शाइनिंग आ रही थी, चमक आ रही थी, आज चमक नहीं है, लाइट का इशू एकदम खत्म हो गया ये। ठीक है, आज स्टूडियो में आपके में बहुत अच्छे से लाइट लग गई हैं, और भी धीमे धीमे सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं और एक सवाल देते हैं आपको फैक्टोरियल का। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, सॉरी एक सेकंड, इस तरीके से, और चलते चले जाते हैं हम फैक्टोरियल 16 तक। तो आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। इसका क्या बताना है, का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हम सब समझ पा रहे हैं कि देखो 1 से 4 तक का तो यूनिट डिजिट मेरा आ जाएगा। वो क्या होगा, 1 से 4 तक का यूनिट डिजिट जो निकालेंगे वो शायद 3 निकल के आ रहा था। ठीक है, तो जब 1 से 4 तक का यूनिट डिजिट 3 आ गया, आगे बढ़ेंगे तो सारे यूनिट डिजिट क्या आएंगे, 5 से लेकर आगे आने वाले सारे यूनिट डिजिट क्या होते हैं, 0। तो अगर यहां से जो मान निकल के आएगा वो 0, अगर 3 और 0 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यूनिट, तो आप सब समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया था। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और हम चलते चले जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं 1990 फैक्टोरियल। अब जरा हम इसका मान निकालते हैं। आप सब समझते हैं कि हम 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल का जब यूनिट डिजिट देखते हैं तो क्या आता है, 1 से लेके 4 तक का यूनिट डिजिट जो आता है वो 3 आता है। ठीक है, क्योंकि यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 6 आएगा, तो 6 और 2 8 और 1 9, और यहां से कितना आएगा आपका 4 × 3 12 दूनी 24, यानी कि 4 आएगा। 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा बच्चों। और आगे की तरफ जब मैं देखूंगा तो सारे के यूनिट डिजिट क्या आएंगे, आगे की तरफ 0 आएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक हम चलते चलाए जाएं और सारे का यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। तो अगर हम 3 में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ कितना आ गया, 3। और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बच्चे। अब चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस सॉरी एक सेकंड प्लस वाला हमने कर लिया, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, और चलते चले जा रहे हैं 1983 फैक्टोरियल। इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है। हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक जब हम बताएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक का तो यूनिट डिजिट हम देख लेंगे कि 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आता है, 3 आता है। और आगे आने वाले जो भी फैक्टोरियल होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जब यूनिट डिजिट आगे आने वाले सारे फैक्टोरियल का 0 होगा तो हम देख पा रहे हैं कि 4 यहां से 3 आ गया था आपका, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट 3 आ गया। जब हम आगे की तरफ बढ़े
इससे आगे की तरफ यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 0 यहाँ। अब चलते हैं बच्चों हम आगे की तरफ, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नॉन पावर वाले और नॉन पावर वाले बेसिक चीजें पढ़ी। फिर हमने ये देखा कि 5 की मल्टीप्लाई अगर हम इवन नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है, 5 ही निकल के आता है, सॉरी 0 निकल के आता है। और जब 5 की मल्टीप्लाई हम ऑड नंबर में करते हैं तो इवन यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है, 5 नहीं ही निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में हमने थोड़े से सवाल पढ़ लिए। अब चलते हैं हम और आगे की तरफ, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पावर बेस्ड सवाल। पहले हम सारे टाइप पढ़ लेंगे, यानी कि किस किस तरीके के सवाल हमें एग्जाम में पूछे जाने हैं। उसके बाद हम जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सवालों की, ठीक है। तो चलते हैं हम और आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे पावर बेस्ड। देखिए थोड़े से पावर बेस्ड समझिएगा क्या होगा पावर बेस्ड में। देखिए जैसे अगर यहाँ पे कोई मैं नंबर लिख देता हूं पावर बेस्ड, अब जो अगला टाइप होगा आपका क्या होगा, पावर बेस्ड, यानी कि घात वाले प्रश्न, पावर बेस्ड। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, ठीक है, तो ये पावर बेस्ड हो गया, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, यूनिट डिजिट 6, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, यानी पावर वाले सवाल देखने हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको समझनी होगी पावर बेस्ड में। देखिए कि सपोज दैट हमने यहाँ कोई नंबर मान लिया, जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ 5 की पावर 2, तो ये क्या है, ये पावर है, ठीक है, यानी कि घात है। और ये क्या है, ये एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या को सपोज दैट मैंने n मान लिया नंबर, किसी भी नंबर की पावर, यानी कि सपोज दैट मैंने p मान लिया, किसी भी नंबर की पावर अगर दी होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ समझ लीजिए। देखिए अगर यूनिट डिजिट आपका 0, 1, 5, 6, अगर यूनिट डिजिट ये आते हैं, अगर यूनिट डिजिट क्या क्या आते हैं, 0, 1, 5, 6, अगर यूनिट डिजिट में, यानी कि ये नंबर होते हैं यूनिट डिजिट में, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 1 या 5 या 6 होता है, तो जो आपका आंसर आएगा, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आएगा, जो आपका आंसर बनेगा वो सेम नंबर रहेगा, सेम नंबर ही आपका यूनिट डिजिट रहेगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, आपका जो भी यानी नंबर होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ये देखो लिखा था, तो 5 का स्क्वायर जब करोगे तो आप क्या आएगा, 25 आएगा। तो देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ा मैं, तो यहां मैंने देखा कि 6 लिख लो पहले तो आप, 6 और 6 का स्क्वायर किया तो देखो 6 छक्के 36, यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया, ठीक है। इसी तरीके से 1 की पावर कुछ भी कर लो, जैसे मैंने 2 कर लिया 1 की पावर, या 4 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 की पावर कुछ भी करने पर आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आया। इसी तरीके से हम देखेंगे 5 हो गया आपका, 6 भी हो गया, 1 भी हो गया। अगर 0 की पावर हम कुछ भी कर दें, सपोज दैट 3 कर दिया, तब भी इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो अगर आपके नंबर में यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर आती है तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर चाहे इवन नंबर हो या ऑड हो, कुछ भी हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो जिस नंबर का, यानी कि जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं हम और आगे की तरफ, कुछ सवाल देख लेते हैं इसके। देखिए जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 19, 5 की पावर 19, तो आपसे पूछ लिया हमने इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बहुत आसान वे में बना पाएंगे कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका वही नंबर ही आएगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया 316 की पावर 2, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या निकल के आएगा, यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो आपका 6 ही होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे इस नंबर में यूनिट डिजिट 6 है। अगर इस नंबर में यूनिट डिजिट 6, 1, 5, 0 होती है तो वही नंबर यहाँ पे रिपीट हो जाता है, पावर कुछ भी हो वही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं लिख देता हूं 320 की पावर 16, तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा ना वो यूनिट डिजिट आपका 0 होगा, यानी कि 0 की पावर कुछ भी होने पर यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक इसी तरीके से आगे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 421 की पावर 319,
तो इसका जब मैं यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, देखो 1 है यहाँ पर, और 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा, 1 होगा। आई होप आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, इसी तरीके के आपको क्लास के लिए आपको अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चंदन सर कानपुर, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल पाए। और बच्चों आप इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है हर बच्चे को मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।